क्या विदेशी कबाड़ हम खरीद रहे हैं उसके लिए डंका बज रही है। मोदी जी हमारे देश की सारी संपत्तियां अडानी को देते जा रहे हैं कौड़ी के भाव में, इसकी डंका बज रही है। किस चीज़ की डंका बज रही है? आज विपक्ष यदि सदन में वही बात आपको बोलने को बोल रहा है कि आप मणिपुर पर 2 शब्द बोल दीजिए, क्यों पीछे भाग रहे हैं? जनता को बतलाइए कि हाँ, हमारे मणिपुर में हमारी क्या कमजोरियाँ थी कि जो मणिपुर जल उठा, और आज सारे प्रयासों के बाद भी हम उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। कि आप 20% का भय दिखा करके 80% हिंदुओं के साथ में कैसा कुकृत कर रहे हैं। हिंदुओं की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी जा रही है, मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई जा रही हैं, जहां पर आपकी सत्ता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के माथे पर पेशाब किया जाता है। सच का सामना कीजिए, जनता सच सुनना चाहती है, आपके मुंह से सुनना चाहती है। आप भाषण वीर भी हैं। आज जो मोदी जी का एक बहुत ही शर्मनाक बयान आया है, जो उन्होंने इंडिया का अपमानित करते हुए ईस्ट इंडिया और मुजाहिदीन से जोड़ने का जो काम किए हैं, ये एक प्रधानमंत्री के मुख से इस ढंग की बात बोलना बहुत ही दुखद है। और कि ये संतरे नारंगियों का वंशज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनके यहाँ ये लोग गुलामी करते रहे, इनके वंशज गुलामी, इनके पुरखे गुलामी करते रहे, अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में खड़े थे। यहाँ तक कि इनके जो संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने तो लिखित रूप में 1942 में अंग्रेजों को दिए कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जाए, नहीं तो ये भयावह रूप धर लेगा। दूसरी तरफ जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के गठन कर रहे थे, तो अब ये लोग अंग्रेजों को साथ देते हुए अंग्रेजी फौज में जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों को भर्ती कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की ये लोग विरोध कर रहे थे। विपक्ष ने अपनी एक संगठन खड़ा किया है और उसका नाम इंडिया रखा है, उस पर ये कटाक्ष कर रहे थे। कटाक्ष वीर, माफ़ी वीर, तो ये लोग हैं। हर बात बात में माफ़ी मांग लेना, हर बात बात में बच्चों जैसा रोना, औरतों जैसे रो देना, ये हमारी प्रधानमंत्री जी की कला है। आप देखे होंगे जब पंजाब में इनकी सभा में भीड़ नहीं जुटी, चौकीदार से जाकर बोलते हैं, मतलब ये हमारे देश के चौकीदार एक राज्य के चौकीदार से बोलता है कि अपने मुख्यमंत्री से बोल देना कि मैं जान बचाकर वापस आ गया। इससे बड़ा शर्मिंदगी उस समय भी देश उठाया था, और आज एक बार फिर इनके वक्तव्य से देश शर्मिंदा हुआ है कि कम से कम प्रधानमंत्री की छुट भैये वाले राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो झूठी डंका तो जरूर बजा लेते हैं, और हमारे मीडिया चैनल उनकी डंका बजाने में पीछे नहीं हटते, वे बढ़ चढ़ करके इनके साथ देते हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। किस चीज़ का डंका बज रहा है भैया? देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसकी डंका बज रहा है। देश आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, इसकी डंका बज रहा है। चाइना हमारे सीमा में घुस रहा है, इसकी डंका बज रही है। किस चीज़ का डंका बज रहा है? क्या विदेशी कबाड़ हम खरीद रहे हैं उसके लिए डंका बज रही है? मोदी जी हमारे देश की सारी संपत्तियां अडानी को देते जा रहे हैं कौड़ी के भाव में, इसकी डंका बज रही है। किस चीज़ की डंका बज रही है? देश ये जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बारे में सोचिए। पार्टी हित की बात बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं। आज भी आपने जो बात की सदन में, आप जाकर के जो आप अखबार में न्यूज़ में देते हैं, चैनलों पर जो बोले, उस आज विपक्ष यदि सदन में वही बात आपको बोलने को बोल रहा है कि आप मणिपुर पर 2 शब्द बोल दीजिए, क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप अपने मंत्रियों से क्यों कहवा रहे हैं? क्या यही डर है आपको कि हमारे ये बात रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, इतिहास में लिखा जाएगा? इससे पीछे हट रहे हैं। पीछे मत हटिए। सभी प्रधानमंत्री आकर के और सदन में वक्तव्य देते हैं। आप भी एक देश के प्रधानमंत्री हैं और संख्या बल से आए हुए हैं, आप दीजिए, जनता को बतलाइए कि हाँ, हमारे मणिपुर में हमारी क्या कमजोरियाँ थी कि जो मणिपुर जल उठा, और आज सारे प्रयासों के बाद भी हम उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर बोलिए।
कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। यदि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप में बहुत से काबिल नेता हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दीजिए, सौंपिए, वे लोग आएंगे, वे लोग सामना करेंगे। जनता का सामना करना है, चुनाव में सामना करना है 24 में। ऐसे भी आपको तो आरएसएस आईना दिखा चुका है कि आपके चेहरे पर 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर और हिंदुत्व की जो आप अलख जगाए थे वह धीरे धीरे कुंद होते जा रहे। लोग समझ लिए कि आप 20% का भय दिखा करके 80% हिंदुओं के साथ में कैसा कुकृत कर रहे हैं। हिंदुओं की बेटियां, पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी जा रही है। मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई जा रही है। आपका हर जहां पर आपकी सत्ता है, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के माथे पर पेशाब किया जाता है। ये सब आपके देख रेख में, आपके समक्ष, आपके मुख्यमंत्री के निगरानी में सारा हो रहा है। क्या उन पर कार्रवाई हुआ? आज तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए, बोलिए, सच को बोलिए, सच का सामना कीजिए। जनता सच सुनना चाहती है, आपके मुंह से सुनना चाहती है। आप भाषण वीर भी हैं, भाषण दीजिए, आप पार्टी के हित में दीजिए, लेकिन सच को सामने रखते हुए बोलिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।